सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा एक छोटा सा दोहा कि आप रुचि भोजन और पर रुचि श्रृंगार। भोजन वही जो मेरे मन को भाए और श्रृंगार वही जो सामने वाले को भाए। जी हाँ, भोजन अपने इच्छा अनुसार अपने स्वाद अनुसार करना चाहिए और श्रृंगार जो है वो सामने वाले के हिसाब किताब से करना चाहिए कि उसे क्या देखना अच्छा लगता है। मेरे बॉडी में हम कोट टाई पैंट में अच्छे लगते हैं या धोती कुर्ता में अच्छे लगते हैं या पैजामा में अच्छे लगते हैं, ये सामने वाला ही तय कर सकता है। परंतु जहां तक खाने की बात है, जी हाँ, खाने का मतलब है, खाने का लेन देन जो है वो हमारे हेल्थ से जुड़ा होता है और स्वाद से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, खाने का जो लेन देन है वो हमारे स्वाद और हमारे हेल्थ के हिसाब से होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि आप रुचि भोजन। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज हम जिस चीज के बारे में आप सबों से बात करना चाहते हैं, जी हाँ, वो चीज ही है, अंग्रेजी में उसे चीज कहते हैं और हिंदी में वो होती है पनीर, जो गाय भैंसों के दूधों के भी बनते हैं या डेयरी के भी दूध के बन सकते हैं या पाउडर दूध के भी बन सकते हैं या बहुत सारी वो क्या कहते हैं कि सिंथेटिक चीजों से भी पनीर को बनाया जाता है। पनीर का बाजार काफी गर्म है हमारे देश में। बाकी देशों का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं उन देशों में गया नहीं। तो अपने देशों की बात करेंगे हम। जी हाँ, भारत का रहने वाला हूं तो भारत की बात सुनाता हूं। तो हमारे देश में दोस्तों प्रति वर्ष मुझे जहां तक लगता है तो 60 से 65 हजार करोड़ रुपए का व्यवसाय सिर्फ पनीर का होता है। जी हाँ, और वो पनीर 150 रुपए किलो से स्टार्ट होकर और 600 650 रुपए किलो तक जाती है। जी हाँ, अपने सिटी की बात मैं आप सबों को बताता हूं कि ये हमारे सिटी में 520 रुपए तक जाती है और हमारे सिटी में ही ये 250, 200, 250, 300, 350 रुपए तक में भी आती है। तो ये कैसे संभव है दोस्तों कि एक ही चीज और इतना दाम का उतार और चढ़ाव। तो जी हाँ, ये उतार चढ़ाव दाम का जो है, मूल्य का जो है, कीमत का जो है, वो इसलिए है कि इनको बनाने में, इस चीज को बनाने में, इस चीज नामक पनीर को बनाने में जो वस्तुएं लगती हैं उनमें क्या यूज किया गया है। जी हाँ, अगर सिंथेटिक चीजें यूज की गई होंगी तो सस्ती पड़ेंगी और अगर उन्हें नेचुरल बनाया गया होगा तो वो महंगी पड़ेंगी। अगर दूध की क्वालिटी, जो गाय भैंसों से दूध निकलती है दोस्तों, अगर उसकी क्वालिटी बेस्ट हो, वो अच्छे उत्तम दर्जे का दूध हो, तो 5 किलो दूध में 1 किलो पनीर निकल सकता है। और 1 किलो दूध की कीमत अगर हम 70 रुपए किलो भी लगाएं तो 7 5 35, 350 रुपया तो दूध की कीमत ही हो गई। उसे बनाने का खर्चा जोड़ लीजिए, लेबर कॉस्ट जोड़ लीजिए और भी बहुत सारे कुछ, तो ये ले देकर पड़ेंगे कम से कम 500, 550 या 600 रुपए की। परंतु यही वस्तु, यही चीज जी हाँ, पनीर अगर आपको 250, 300 रुपए में मिलती होगी तो सवालिया निशान तो इसके मूल्य पर ही लग जाता है कि इतने कम दाम में आप हमें नेचुरल पनीर कैसे दे सकते हैं। तो पनीर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और इसके परीक्षण के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो बनाने के जो तरीके हैं वो काफी कुछ है। जी हाँ, यूरिया का यूज किया जाता है और क्या कहते हैं कि पाउडर दूध जो होता है उसका भी यूज किया जाता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका यूज किया जाता है। परंतु आम नागरिक, जो आम लोग हैं हमारे और बहुत सारे भाइयों की तरह, वो इस चीज को नहीं पता लगा पाते कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। और इनको जानने के तरीके भी बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं, परंतु ये सबके हाथ में नहीं है, सबके वश में नहीं है। होता है कि सिंथेटिक चीजों में कुछ एक ऐसा केमिकल डालेंगे तो वो इस कलर का हो जाएगा। जी हाँ, वो इस कलर का हो जाएगा, परंतु ये सभी लोग नहीं कर सकते। सबके यहाँ लेबोरेटरी नहीं होती या सबके दिमाग में उतना भेजा नहीं होता कि उसको जांच पाए। बस बहुतों को तो ये मतलब होता है कि मुझे पनीर मिली है, कम कीमत पर मिली है। खास करके जिनके पास पैसे का अभाव है और वो अपने
घर में कोई पार्टी रखते हैं, शादी विवाह का रखते हैं और काफी अभाव में वो अपने इस कार्यक्रम को किसी तरह से निपटाना चाहते हैं, तो वो कम से कम दामों में सभी चीजों का भुगतान करना चाहेंगे, तो उसमें ये चीज भी आती है। ये चीज मतलब ये पनीर। और बिल्कुल खुद खाना है या नहीं खाना है, खुद के घर के बच्चों को बताना है या नहीं बताना है कि क्या है, कितने का है, नहीं है, परंतु मेहमानों को खिलाना है क्या, पनीर। तो जब मेहमानों को खिलाना है तो उतना लेना देना क्यों, पैसे तो बच रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस उनकी अज्ञानता की बात कर रहा हूँ कि उन्हें नहीं पता है कि इसे कैसे जाना जाए कि ये चीज वाकई में नेचुरल है या नहीं। तो कीमत से ही इसको टेस्ट करने के, आम लोग अगर इसको चाहें टेस्ट करने के, अगर किसी क्या कहते हैं वो लेबोरेटरी में नहीं जाना है या कुछ विशेष चेक नहीं करना है कि किस अंदाज में चेक करना है, तो आप दो अंदाजों से इसे आसानी से परख सकते हैं, नकली और असली पनीर को। एक अंदाज, एक जो पहलू है वो ये है कि आपको वो किस कीमत में मिल रही है। और दूसरा जो बहुत खास है और ये आपको जानना जरूरी है, जी हाँ दोस्तों, कि सिंथेटिक पनीर अगर आप पानी में डुबा कर रखें तो भी और पानी के बाहर रखें तो भी वो व्हाइट की व्हाइट ही रहती है। परंतु नेचुरल जो पनीर होता है, अगर आप उसको पानी में डुबा कर रखेंगे घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 या 20 घंटे भी, तो व्हाइट की व्हाइट रहेगी। लेकिन जैसे ही उसको आप पानी से बाहर निकालेंगे, नेचुरल पनीर की बात कर रहा हूं, तो वो पीला पड़ते जाएगा। हल्दी का कलर, जी हाँ, टर्मेरिक हल्दी, सभी लोग समझते होंगे हल्दी, कौन नहीं जानता है। तो हल्दी जैसा वो पीला पड़ने लगेगा। और जैसे जैसे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे होने लगेंगे, तो डीप कलर में हल्दी का जो पीला वाला कलर है वो और भी डीप होता जाएगा, अगर आप उसको पानी के बाहर रखेंगे तो दोस्तों चलिए, कभी भी आप अगर बाजार से पनीर लाएं और किसी विश्वस्त हाथों से लाएं और आपको भरोसा हो कि नहीं वो मुझे ठग नहीं सकता और ऐसा क्वालिटी का पनीर मुझे नहीं दे सकता, तो आप उसको परख सकते हैं। अगर ज्यादा कुछ परखने के लिए इंतजाम नहीं करना चाहते हैं, तू तमाड़ नहीं करना चाहते हैं, तो एकदम छोटा सा, इतना छोटा सा एक टुकड़ा, जो नेचुरल पनीर का दावा करता है जो दुकानदार, उसका एक इतना छोटा सा टुकड़ा आप पानी के बाहर रख दें और उसे 2-4 घंटे तक रहने दें, 5 घंटे तक रहने दें। अगर वो पीला नहीं पड़ता है, व्हाइट का व्हाइट रहता है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो पनीर नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, वो सिंथेटिक पनीर है। जी हाँ, वो बनाया गया है गाय भैंसों के दूध का यूज वहां पे किया नहीं गया है। तो बिल्कुल ये एक आसान सा रास्ता है नेचुरल पनीर को पहचानने का, आप सबों को बता दिया। याद रखिएगा इस चीज को कि सिंथेटिक पनीर पानी के बाहर 5 घंटे भी रखें, इतना छोटा टुकड़ा रख के देखें, तो व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा। परंतु नेचुरल जो पनीर होगा उसको आप पानी के बाहर निकाल देंगे तो पीला 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 और डीप पीला, यानी कि हल्दी के कलर से और भी डीपली होता जाएगा जैसे जैसे समय बीतेगा। तो जो पीला पड़ते जाएगा वो है नेचुरल पनीर, और जो व्हाइट का व्हाइट रह जाएगा वो है सिंथेटिक पनीर। और भी बहुत चीजें हैं इनको परखने के, परंतु ये सबसे आसान है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, कस्टमर तो कस्टमर होते हैं, उन्हें हर चीज जानने का अधिकार होता है। बहुत सारे कस्टमर पनीर के बारे में दुकानदार से ये सवाल करते हैं कि आपके पनीर में पानी होता है, कढ़ाई में जब हम उसे छोड़ते हैं तो बिल्कुल वो पानी की वजह से तेल जो है इधर उधर उछलने लगता है। परंतु दोस्तों, आप ये जरूर जान लें कि बहुत सारे दुकानदार पनीर में छेद इसलिए छोड़ते हैं कि उसमें पानी समा जाए और पनीर का वजन अधिक हो। लेकिन जो नेक दुकानदार होगा और जो अपने कस्टमरों से प्रेम करता होगा और जो अपने भावी कस्टमरों का ख्याल रखता होगा कि आज जो कस्टमर मेरे पास हैं कल भी वही रहेंगे और परसों भी वही रहेंगे, वो अपने पनीर में छेद नहीं छोड़ते। और जिस पनीर में छेद नहीं होता वो पनीर पानी नहीं खींचता, परंतु वो दुकानदार फिर भी उस पनीर को पानी में इसलिए रखता है कि पानी के बाहर वो रखेगा, जैसा मैंने अभी बताया आप सबों को,
तो वो पनीर पीले पड़ जाएंगे। और जिनको जानकारी नहीं है कि पनीर पीले क्यों हो रहे हैं, तो उसको बासी पनीर समझ सकते हैं। इसलिए वो दुकानदार जिसके पनीर में छेद नहीं होते, वो अपने पनीर को पानी में रखता है। और दोस्तों, कोई भी नेचुरल पनीर, गाय भैंस के दूध का ओरिजिनल जो पनीर होता है, अगर वो नेचुरल होगा तो आप उसको 5 दिन तक फ्रेश रख सकते हैं बिना फ्रिज के। बस आप सबों को करना क्या है, हर 12 घंटे पर पानी चेंज कर देना है। और पनीर का कोई भी हिस्सा पानी के ऊपर ना होना चाहिए, पानी में पूरी तरह से डूबी होनी चाहिए। इसमें फ्रिज की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत कहीं कहीं सच्ची लगती हो, तो मेरे इस आज के वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस आज के वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।